नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसे हम रोड पर चलाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर, और हम उसे कुछ सर्टेन गाइडलाइंस रूल्स के तहत चलाते हैं। तो ये रूल्स होते हैं ट्रैफिक के रूल्स, और कई बार जब रूल्स का वायलेशन हो जाता है जाने या फिर अनजाने, तो ट्रैफिक पुलिस हमारा चालान काट देती है। कई बार डराती धमकाती है और डांटती भी बहुत है। कई बार लोग इससे डर भी जाते हैं क्योंकि वो कानून नहीं जानते, और इसी डर का फायदा उठाकर कई बार आपसे वो कुछ भी करवा सकते हैं जो कि कानून में मेंशन भी ना हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे आसान भाषा में कि गाड़ी का चालान कब कटता है, आपकी गाड़ी की चाबी कौन निकाल सकता है, क्योंकि ये भी एक आम समस्या है। ट्रैफिक पुलिस किन बातों पर आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, और क्या एक सामान्य पुलिस जो कि ट्रैफिक में तैनात ही ना हो वो आपकी गाड़ी को रोक सकती है, आपका चालान काट सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी गाड़ी का चालान कब कट सकता है। चालान कटने की सिर्फ 3 कंडीशन होती हैं। तीनों को हम विस्तार से समझते हैं। पहली कंडीशन होती है जब आपने मोटर व्हीकल एक्ट या फिर ट्रैफिक के रूल तोड़े हो। तो पहला है कि जब आपने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया हो या फिर ट्रैफिक के नियम तोड़े हो, जैसे कि आपने सीट बेल्ट ना पहनी हो। ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर सेक्शन 194 बी लगाएगी और इसमें आपके खिलाफ फाइन होगा 1000 का। हेलमेट अगर ना पहना हो तो सेक्शन 194 डी लगाएगी और इसमें भी फाइन आपके ऊपर 1000 का हो सकता है। इसके अलावा रैश या फिर रेकलेस ड्राइविंग का केस हो सकता है, ओवर स्पीडिंग का केस हो सकता है। तो सेक्शन 183, 184 या फिर 189 के तहत आपके खिलाफ फाइन लगाया जाएगा, यानी चालान काटा जाएगा। ये 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच तक हो सकता है। या फिर इसी में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना भी एक अपराध है। इसमें आपके खिलाफ सेक्शन 181 के तहत फाइन किया जाता है और ये 5000 रुपए तक का हो सकता है या इससे भी प्लस हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ही संगीन अपराध हो गया है तो फिर इम्प्रिजनमेंट भी होती है, जेल भी होता है। इसके अलावा अगर आरसी या फिर इंश्योरेंस, पीयूसी या फिर फिटनेस अगर नहीं है गाड़ी की, तो भी आपके खिलाफ 192A, 196 इसमें भी आपके खिलाफ चालान कट सकता है, और ये 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक होता है। तो ये थे मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आपने यदि इन चीजों का पालन नहीं किया तो आपका चालान कटेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी कमी है जो कि यात्रा को असुरक्षित बनाती हो या फिर दूसरे लोगों के लिए आपकी गाड़ी खतरा बन जाए, तो भी आपका चालान किया जा सकता है। तो वो होता है जैसे कि टूटे हुए कांच के साथ आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आपका जो विंड मिरर है या फिर आपकी गाड़ी के शीशे हैं उनकी विजिबिलिटी रूल्स के मुताबिक ना हो, वो भी सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के रूल 100 के तहत, तो आपके खिलाफ चालान कट सकता है। या फिर आपके नंबर प्लेट गायब हो, इंश्योरेंस आपका एक्सपायर हो गया हो, गाड़ी से जो आपका पॉल्यूशन हो रहा है उसकी पॉल्यूशन की लिमिट क्रॉस हो गई हो, उससे धुआं ज़्यादा निकल रहा हो, तो इन सब के तहत भी आपकी गाड़ी का चालान कटता है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है कि आपने पुलिस का आदेश ना माना हो, वैध आदेश, यानी कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, लीगली पुलिस की चेकिंग चल रही है और पुलिस आपको रोकती है, आप रुकते नहीं हैं। या फिर आपको पुलिस डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए कहती है और आप डॉक्यूमेंट दिखाने से मना कर देते हैं, तो आपके खिलाफ सेक्शन 179 यानी कि डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ये लागू होगा और इसके खिलाफ आपके ऊपर चालान लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि चालान मनमर्जी से नहीं लगा सकती पुलिस आपके खिलाफ, ये आपकी गलती पर ही लगाया जाता है और हर चालान का एक कानूनी सेक्शन होता है। लेकिन इसके लिए जो कुछ कानून है, वो सेक्शंस हैं, वो अलग अलग भी होते हैं। जैसे स्टेट्स में अलग अलग एप्लीकेबिलिटी होती है, वो राज्य के अकॉर्डिंग होती है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने राज्य के जो यातायात के नियम हैं उनकी जानकारी रखनी अनिवार्य होती है। तो उसी के आधार पे आपके ऊपर चालान कट सकता है। अब आते हैं हम दूसरे सबसे बड़े सवाल पर कि क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी से चाबी निकाल सकती है? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। एक सामान्य ट्रैफिक कांस्टेबल तो आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार रखता ही नहीं है, यानी कि वो आपकी बाइक को बंद करके चाबी नहीं निकाल सकता, आपसे चाबी नहीं छीन सकता, आपके टायर्स की हवा नहीं निकाल सकता, गाड़ी को धक्का देकर साइड में नहीं हटा सकता। ये सब अधिकार केवल एक
उच्च अधिकारी के पास ही होते हैं, जैसे कि एएसआई हो, एसआई हो, इंस्पेक्टर हो। ये वही अधिकारी कर सकते हैं, वो भी खास सिचुएशन में, जबकि कोई पैनिक सिचुएशन हो या फिर सर्च चल रही हो, तो उनके पास कोई व्हीकल सीज करने के लिए पावर्स मिली हुई हो, उस वक्त आपकी गाड़ी को रोका जा सकता है, साइड किया जा सकता है और उसको बंद किया जा सकता है। अगर सिर्फ एक सिपाही या फिर कांस्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकालता है तो आप विनम्रता से कह सकते हैं कि सर कृपया बताइए कि आप किस रूल या फिर किस सेक्शन के तहत मेरी गाड़ी की चाबी ले रहे हैं, क्योंकि कांस्टेबल के पास ये अधिकार नहीं होता। ये एकदम कानूनी और मर्यादित जवाब होगा आपका। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे सवाल की। लेकिन अगर इसके बावजूद भी, यानी कि वो हायर अथॉरिटी भी नहीं है, उनके पास सीज करने का कोई पावर भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ले, तो आपको क्या करना है? आपको शांत भाव से सबसे पहले नोटिस करना है कि वो अधिकारी कौन है, उनका नाम क्या है, उनके बैज के ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ होगा, डेजिग्नेशन भी लिखा होगा। आप उनसे पूछें कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर कोई वैलिड रीज़न वो बताते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बताते तो आप बहस मत कीजिए। आप अपना सीधे सीधे मोबाइल ऑन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सही प्रोसेस का पालन करते हुए उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर कि ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकती है और क्या सामान्य पुलिस आपकी गाड़ी को रोक सकती है। आपके डीएल और आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स जैसे आरसी, इंश्योरेंस, ये सब मांग सकती है। तो रूटीन चेकिंग के लिए पुलिस ऐसा कर सकती है। मान लीजिए जैसे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट की एक घटना हुई, उसके बाद गाड़ियों की बड़े लेवल पर तलाशी हुई, उनको रोककर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जांचे गए। इसके अलावा भी पुलिस और कई बार ट्रैफिक पुलिस और कई बार नॉर्मल पुलिस भी गाड़ियों की चेकिंग कर सकती है। मान लीजिए उनके पास इनपुट हो कि कोई अपराधी भाग निकला है, तो नॉर्मल पुलिस भी आपकी गाड़ी को सीज कर सकती है, चेक कर सकती है और आपके संबंधित डॉक्यूमेंट्स को भी जांच सकती है। इसमें कोई अपराध नहीं है। अगर आपने कोई वायलेशन कर दिया, रेड लाइट जंप कर दी, तो आपका चालान भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई नियम उल्लंघन नहीं किया है, कोई सीरियस चेकिंग भी नहीं चल रही है, सामान्य जांच चल रही है, तो आपकी गाड़ी को बिना कारण वो खोल नहीं सकती। कोई भी कांस्टेबल, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के हों या फिर नॉर्मल पुलिस के हों, वो आपकी तलाशी नहीं ले सकते, आपके पर्स नहीं खोल सकते, आपकी जेब में हाथ नहीं डाल सकते और बिना आपको बताए चालान भी नहीं कर सकते। चालान बनाते समय अधिकारी की पहचान जानना आपका हक होता है। चालान किस सेक्शन में हो रहा है ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद वो आपको चालान काटने के बाद वो एसएमएस आपको भेज सकते हैं या फिर आपको उसकी रसीद देते हैं और बताते हैं बाकायदा कि इस बात के लिए आपके ऊपर चालान किया जा रहा है। तो एक और सवाल था कि क्या जो नॉर्मल पुलिस है वो भी आपका चालान कर सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ये अथॉरिटी केवल ट्रैफिक पुलिस के पास ही होती है। उसके अधिकारी ही आपके गाड़ी का चालान काट सकते हैं। साधारण कांस्टेबल या फिर सामान्य पुलिस आपका चालान नहीं कर सकती। तो ये थे ट्रैफिक रूल्स और चालान को लेकर कुछ नियम, और ये आपको हमने बताने की कोशिश की कि किन किन सिचुएशंस में आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपसे कोई सुरक्षा नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, तो आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की जा सकती, कोई चालान नहीं किया जा सकता, बल्कि आप ही उस ट्रैफिक पुलिस या फिर गलत करने वाले अधिकारी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।